हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस हमारा करें। पहला क्वेश्चन है, इज इन्वेस्टिगेशन और टेलीस्कोपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट मोर डिस्टल सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विच क्रिएट ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है? कहने का मतलब है कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट जो क्या करता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करता है डिस्टल पार्ट के अंदर, वो क्या है, उस जो पोर्शन है उसका टेलीस्कोपिंग हो जाता है। तो वो कौन सी डिजीज है? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन के अंदर होता क्या है कि जो डिस्टल पोर्शन है हमारे इंटेस्टाइन का, वो क्या है, टेलीस्कोपिंग हो जाता है, बैकवर्ड चला जाता है उसी इंटेस्टाइन के अंदर। उसकी जो शेप होती है वो ऐसे बन जाती है कि ये हमारा इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, रेक्टम वाला, और ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे जाके ऐसे आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है, बैक साइड में चला जाता है। इससे क्या है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये कौन से डिजीज के अंदर होता है? इंटूससेप्शन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का प्राइमरी कॉज क्या है? सबसे पहली बात प्राइमरी कॉज पूछा हुआ है, दूसरी बात डिजीज पूछी हुई है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? इसका प्राइमरी कॉज क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, इंसुलिन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आप बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी, चेंज इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसकी वजह से। वैसोप्रेसिन का जब सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और जो वैसोप्रेसिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और दूसरी बात इसमें पूछा हुआ है प्राइमरी कॉज। तो प्राइमरी कॉज किसी भी डिजीज का होना है वो उसी डिजीज का जो ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन से वो जो फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही है वो उसी वजह से हो रही है, इसीलिए उसको प्राइमरी कॉज उस ऑर्गन को ही बोलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इज द टेम्परेचर फॉर टैपेड स्पॉन्जिंग। टैपेड स्पॉन्जिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, टैपेड स्पॉन्जिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। हमारी बॉडी टेम्परेचर के एवरेज रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क। मतलब मिल्क को स्टरलाइजिंग के लिए कौन सा मेथड जो है वो सेफ मेथड है? तो कौन सा मेथड है मिल्क के लिए? मिल्क स्टरलाइजिंग के लिए कौन सा मेथड है? वो है पास्चुराइजिंग। पास्चुराइजिंग जो होता है, मिल्क होता है, किसी भी मिल्क के जो पैकेट है उस पर देखा है मिला होगा पास्चुराइजिंग मिल्क। तो जो क्या है, पास्चुराइजेशन जो है मिल्क का सेफेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग जो सिकनेस है वो किसके द्वारा होती है? स्लीपिंग सिकनेस क्यों होती है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टेस्टिस फ्लाई। टेस्टिस फ्लाई जो होती है, जो क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। मॉस्किटो से तो होता नहीं है, हाउस फ्लाई से भी नहीं होता है, टेस्टी फ्लाई से क्या है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इज ए कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फोर स्किन सो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। कंजेनाइटली नैरोइंग होना फोर स्किन का जो रिट्रैक्टेड नहीं होती है, जो किसकी वजह से रिट्रैक्टेड नहीं हो रही है, तो उस डिजीज को हम कौन सी डिजीज बोलते हैं? तो क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर है इसका ए, फीमोसिस। फीमोसिस क्या है, इसके अंदर जो पेनिस के ऊपर फोर स्किन है वो क्या होती है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, वो कंजेनाइटली नैरोइंग होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, फीमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, फॉर्मेशन ऑफ पस्टुल्स इन द एरिया ऑफ आईलैश फॉलिकल्स इज
कॉल्ड। क्या बोलते हैं उनको? जो आइलेस है उनके के अंदर क्या बन जाता है? पस्ट्यूल्स बन जाते हैं उस एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? टोसिस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टोसिस का मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है। कंजक्टिवाइटिस ये भी नहीं बोलते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा है। ग्लूकोमा भी नहीं बोलेंगे। तो ये तीनों तो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? STYLE, स्टाइले। स्टाइले को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पॉस्ट्यूल इन द आईलेस फॉलिकल्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस के द्वारा। करेक्ट आंसर है हमारा सी, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम जो होता है वो क्या करता है? सेरिब्रल मलेरिया करता है। सेरिब्रल मलेरिया करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन इज द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड। पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी को हम कब कंसीडर करते हैं कि ये पोस्ट टर्म हो चुके हैं या पोस्ट मैच्योर हो चुकी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? कब मानेंगे? 42 वीक के बाद। आफ्टर 42 वीक जब हो जाती है प्रेगनेंसी उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं या पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इज द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के ए फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन के द्वारा ऐसी कौन सी चीज बनाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या है? उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है बनाई जाती है विटामिन के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है? फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विटामिन के द्वारा और कौन कौन से फैक्टर बनाए जाते हैं? 2, 7, 9 और 10। इन चारों फैक्टर जो है अब क्लॉटिंग फैक्टर वो विटामिन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्काल्ड्स मीन्स इट इज ए बर्न कॉज बाय। स्काल्ड का मतलब क्या है? जिसके बर्न होता है, जिसकी वजह से बर्न होता है उसको बोलते हैं हम स्काल्ड। वो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है मॉइस्ट हीट। जो भाप के द्वारा जो वेपर्स जो होते हैं उनकी वजह से अगर हीट बर्न हो जाती है हमारी स्किन तो उसको बोलते हैं स्काल्ड्स। उसको क्या बोलेंगे? स्काल्ड उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फीटर हार्ट साउंड इज पर मिनट। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है वो कितनी है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है वो है 120 to 160, लेकिन इसमें 160 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, 120 to 140 इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू द लैक ऑफ और लो लेवल ऑफ एंजाइम डज ए यंग चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है? ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा एंजाइम्स जो है जिसकी कमी के वजह से बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, T3 और T4 की जब कमी होती है बच्ची के अंदर, थायराइड जो हार्मोन होते हैं अगर वो बचपन में कम हो जाए, एज ए चाइल्डहुड अगर उनकी मात्रा कम हो जाए, उनका लेवल जो डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होगा? क्रेटिनिज्म की जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी, जिसको हम हमारे क्या जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया इट इज रिसेंटली फाउंड दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज इंक्रीज ड्यू टू। मलेरिया किसकी वजह से बढ़ रहा है? रिसेंटली जो इंडिया में क्या पाया गया है कि जिसकी वजह से मलेरिया के जो केस है वो बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर? तो रिसेंटली जो फाउंड हुआ है वो क्या है? मॉस्किटो बिकम डीडीटी रेजिस्टेंस। जो मॉस्किटो है वो क्या है? डीडीटी के रेजिस्टेंस हो गए हैं, उनको क्या है? रेजिस्टेंस मिल गया है डीडीटी का। इस वजह से क्या है कि उन पे जो डीडीटी जो हम छिड़कते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है
नहीं रुक पा रही है, रेजिस्टेंस जो है उनके अंदर हो चुका है, इसकी वजह से क्या है, मलेरिया के जो केस है वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल बाईपैराइटल मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटल हेड इज। जो फुल टर्म फीटल हेड है उसका नॉर्मल बाईपैराइटल जो मेजरमेंट है वो कितना होता है। तो नॉर्मल कितना होता है बाईपैराइटल? बाईपैराइटल नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है वो है 9.5 सेंटीमीटर का नॉर्मल जो फीटर है उसका बाईपैराइटल मेजरमेंट होता है 9.5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विथ। जो नेगरी बॉडीज जो होती है वो पाई जाती है, पेशेंट किससे इन्फेक्टेड होता है तब मिलेगी हमें नेगरी बॉडीज, वो मिलेगी, करेक्ट आंसर क्या है इसका, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जब अगर है तो उस पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, हमें नेगरी बॉडीज जो है देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर क्या, नेगरी बॉडीज मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप। कौन सी फोर्सेप जो है ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप नहीं है, इसके अंदर पूछा गया है नॉट एन ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप। तो रिगले है, कीलैंड है और फर्ग्यूसन जो फोर्सेप है, हैग फर्ग्यूसन, ये तीनों जो है वैज्ञानिकों के नाम पे बनी हुई हैं, इसलिए इनका नाम इसी तरह रिगले, कीलैंड और हैग फर्ग्यूसन जो है ये तीनों तो क्या है, ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप है। लेकिन इनके अंदर कौन सी फोर्सेप जो है, ऑप्शन सी जो है वो कोई भी ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी, व्रिंग्स फोर्सेप इज नॉट एन ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप। तो नेक्स्ट है हमारा वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाई। वूफिंग कफ जो है वो किसकी वजह से होता है? तो वूफिंग कफ किसकी वजह से होता है? वो होता है पर्टुसिस बेसिलस की वजह से। किसकी वजह से होता है वूफिंग कफ? ब्रुसेला पर्टुसिस। पर्टुसिस जो बेसिलस है उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस जो है उसकी वजह से वूफिंग कफ होता है। करेक्ट आंसर है इसका बी। वेरिसेला जोस्टर होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, नॉन स्पेसिफिक जो वायरल इन्फेक्शन है, ये तीनों गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पर्टुसिस जो बेसिलस है उसकी वजह से वूफिंग कफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस ग्रॉस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन कॉल्ड। अगर कोई पेशेंट बैलेंस नहीं बना पा रहा है और जो फाइन मोटर जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका टर्मिनोलॉजी है, उसका क्या आंसर है, उसको बोलते हैं हम एटेक्सिया। करेक्ट आंसर इज एटेक्सिया। एटेक्सिया के अंदर जो ग्रॉस और फाइन मोटर है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और बॉडी जो है बैलेंस नहीं हो पाती है। स्पास्टिसिटी का मतलब है स्पाज्मोजेना, डिप्लेजिया और डिस्थेनिया जो है इसके अंदर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एटेक्सिया इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज डी। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।